नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्त्री शक्ति। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पर बात करना तो बनता है। हम बात करेंगे घरेलू हिंसा को लेकर कि घरेलू हिंसा क्या है, घरेलू हिंसा क्यों होता है और घरेलू हिंसा को कैसे रोका जाए। तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे गेस्ट से आपको मिलवाते हैं ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ा सकें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संगीता जी, जो कि एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ हैं। ये पहले वर्किंग वुमेन थी, अब हाउसवाइफ हैं। और हमारे साथ है देश न्यूज की एंकर्स निशा और शालिनी जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे है मैम कि घरेलू हिंसा का क्या क्या कारण है। संगीता जी। घरेलू हिंसा के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, घरेलू हिंसा के दो प्रमुख कारण तो हैं। एक तो शिक्षा पूरी ना होना या शिक्षा प्रॉपर ना मिलना, और दूसरा कारण है शराब का सेवन। शिक्षा को लेकर अगर हम बातचीत करते हैं तो उसमें यह है कि शहरी क्षेत्रों में हम अपनी बेटियों को, बहनों को भरपूर शिक्षा देते हैं कि उन्हें स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, जिस तरह से उनकी शिक्षा कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद भी उनका करियर बनाते हैं, पूरी तरह उनको शिक्षित किया जाता है जिससे उन्हें हर चीज़ की नॉलेज होती है। बिल्कुल। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का इतना महत्व नहीं है। आज के समय में भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि वहाँ शिक्षा का महत्व नहीं है, शिक्षा नहीं दी जाती है लड़कियों पर। लड़कियों को बल्कि घरों में रखा जाता है, उनसे घरेलू काम करवाए जाते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ में ये होता है कि जहाँ लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ ये भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उनका ये सोचना होता है कि हम लड़कों को पढ़ाएंगे जिससे आमदनी बढ़ेगी, लड़कियों को हम क्यों पढ़ाएं। कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है जिससे वो ना ही अपने घर परिवार में, ना ही मायके साइड में अपनी शिक्षा कंप्लीट कर पाती हैं, यानी पूरी कर पाती हैं, ना ही उन्हें वो सुख सुविधाएं मिल पाती हैं। और वही हाल उनका ससुराल में भी होता है। ससुराल में भी उनको नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि मायके में ही जब नहीं पढ़ाया गया तो ससुराल पक्ष क्यों पढ़ाएगा। वहीं जाकर भी उनको वही काम, सारे काम करने होते हैं, वही आगे बच्चे करने हैं। और उनकी सोच भी उसी तरीके की हो जाती है कि जो हमारे मायके में हमारे माता पिता ने जो हमें सोच हमारे साथ में किया है, वही सोच उनकी भी हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरा अगला सवाल शालिनी जी आपसे है कि घरेलू हिंसा के क्या क्या कारण होते हैं, किन किन कारणों से घरेलू हिंसा होता है। जी साक्षी जी, ये सवाल बहुत बड़ा है जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। घरेलू हिंसा क्यों होती है? जैसा कि मैम ने बताया कि घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण यह है कि शिक्षित ना होना। तो अगर शिक्षा होगी तो घरेलू हिंसा नहीं होगी। घरेलू हिंसा में सबसे ज्यादा व्यवहार और आपका नेचर कैसा है, नेचर आपके शिक्षा पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपका व्यवहार अच्छा होगा जी। जिस पर सबसे बड़ी बात यह है कि घरेलू हिंसा में सबसे ज्यादा महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं। महिलाओं पर प्रताड़नाएं होती हैं, कोई छोटी छोटी बात को लेकर बड़ा कर देना। अगर आप शिक्षित हैं तो आप उन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना समझेंगे, उन पे कितनी तवज्जो देनी है ये देखेंगे, उन्हें कितना आधार देना है ये भी देखेंगे। आप छोटी चीज को लेके, किसी चीज, कोई भी मुद्दा हो, घर में हम देखते हैं अक्सर कर बच्चे, कोई भी बच्चा या बच्ची है, छोटी सी बात को अगर उसने कोई गलती कर दी है तो उसको थप्पड़ मार देते हैं। तो ये घरेलू हिंसा में ही आता है। और घरेलू हिंसा में ज्यादातर महिलाओं पे ये जोर दिया जाता है कि बाहर पढ़ने को लेकर, इसमें उन्हें जाने आने, उनके आने जाने पे रोक टोक लगाना, और उनके स्कूलिंग पे, कॉलेजेस पे देखा जाता है कि उन्हें हर तरह की, हर रास्ते में प्रताड़ना देखने को मिलती है, जिसमें वो देखते हैं कि जितने भी पुरुष समाज और ये है, उसमें घरेलू हिंसा में सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिशत रहता है। जिसमें आज के देश, आज का जो दौर है, वो हम आंक सकते हैं कि हमें इतनी शिक्षित होना चाहिए कि ये हिंसा दर पे दर कम हो, ना कि बढ़े। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी घरेलू हिंसा का दर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों है? शिक्षा बढ़ रही है तो घरेलू हिंसा क्यों बढ़ रही है? जी साक्षी जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब शिक्षा बढ़ रही है तो घरेलू हिंसा क्यों बढ़ रही है। निशा जी, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि क्या शराब भी एक कारण हो सकता है घरेलू हिंसा का? बिल्कुल, जैसा कि शालिनी जी और संगीता जी ने बताया कि शिक्षा तो एक प्रमुख कारण है, साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो शराब है वो इसमें मुख्य कारण है। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि जो शराबी पति होता है वो अपनी पत्नी को मारता पीटता, मतलब शराब पी के आएगा तो उससे क्या हो रहा है, आपके घर का माहौल तो खराब कर रहा है, वो सोसाइटी का माहौल भी खराब कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। अधिकतर हम गाँव में ऐसी
बहुत सी मतलब ऐसी चीजें देखते हैं कि अरे पड़ोस में वो उसका पति आता है, उसको मारता पीटता है, उसको गाली बकता है, दारू पीने के लिए पैसा मांगता है, वो बेचारी दर दर भटकती, तो ये सभी घरेलू हिंसा होता है और वो उस पर कुछ नहीं कर पाती। मतलब वो अपना मुंह खोलेगी क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड शायद इतना अच्छा नहीं होता, तो वो ये भी सोचेगी कि मैं मायके भी जाऊंगी तो मैं किसके घर रहूंगी, मेरे लिए तो जो अब मेरा पति है, तो वो उस हिंसा को भी सहती है, उसको मारता पीटता वो उसको सहती भी है और अपने घर में भी रहती। क्योंकि कुछ जो होता है आजकल तो वैसे शिक्षा काफी हद तक बढ़ गई है, लोग एजुकेटेड है और जो घरेलू हिंसा जो होती है उसको लेके काफी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पर अधिकतर केस हम ऐसे देखते हैं कि जिनकी शादी हो जाती है, मान लीजिए वो मिडिल क्लास फैमिली से, गरीब फैमिली से, उसके माँ बाप ने देखा नहीं कोई लड़का अच्छा मिला, चलो शादी कर देते हैं, वो शादी कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो कुछ दिन रहेगी, उस चीज को सहेगी। अगर उसका फैमिली मतलब उसका मायके वाला पक्ष मजबूत है, अगर वो उसका साथ देगा तब तो वो लड़ लेगी, वो पुलिस केस कर देगी, सब कर देगी। पर कुछ कुछ क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं ना, अब मैंने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम्हारा पति सब कुछ है, वो तुम्हें मारे काटे रखे, तुमको उसके साथ ही रहना है, तो वो ये सोच के उस घर में रहती है। फिर उसके बच्चे भी हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएगी, क्योंकि अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे हो गए तो वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। तो ये सभी चीजें होती है। तो शराब जो है वो घरेलू हिंसा का मुख्य कारण है, क्योंकि आजकल हम देखें तो 90% ऐसी चीजें हमें देखने को मिल जाती है, गांव में भी मिल जाती है, शहर में भी मिल जाती है, जो आए दिन ऐसे केसेस भी हम सुनते हैं और देखते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये शराब एक जो है वो बड़ा कारण है घरेलू हिंसा का, क्योंकि नशे में इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और जो वो कर रहा है वो सही है या नहीं, क्योंकि वो होश में होता ही नहीं है। तो वो अपनी बीवी पे तो हाथ उठा ही देता है, बच्चों पे भी उठा देता है। हम यहाँ पे बात सिर्फ महिलाओं के हिंसा को लेकर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों को भी मार दिया जाता है और यहाँ तक कि भाई को नहीं देखा जाता, माँ बाप को नहीं देखा जाता। तो शराब जो है वो बिल्कुल सही चीज नहीं है, तो ये भी एक हिंसा का कारण बन सकती है। मेरा अगला सवाल संगीता जी आपसे है कि अगर बात की जाए अमीरों की, तो अमीरों में 17% ही घरेलू हिंसा देखने को मिलती है, और अगर बात की जाए गरीबों की तो उसमें 35% हिंसा देखने को मिलती है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या संपत्ति भी हिंसा का कारण बन सकती है? संपत्ति देखा जाए तो एक कम लेवल पर तो मान सकते हैं कि संपत्ति कारण बन सकती है, पर ज़्यादा नहीं मान सकते, क्योंकि बड़ा कारण जो है वो शिक्षा का ही है। गरीब परिवारों में क्या होता है, महिलाओं को या बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है, उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा कारण है उनका। और अमीर परिवारों में क्या होता है, हम अपनी बेटियों को पूरी शिक्षा देते हैं, उन्हें जानकारी मिलती है हर चीज़ की, क्योंकि गरीब परिवारों में उस तरह की जानकारियाँ नहीं दी जाती। वो अपने परिवार में जो देखती हैं वही करती हैं, आगे जाकर भी वही करना होता है उन्हें। जैसे अभी हम श्रमिक वर्ग लेते हैं अगर, तो श्रमिक वर्ग में क्या होता है, आदमी जो पुरुष होते हैं वो अपने काम करने चले जाते हैं और महिलाएं घरों में काम करती हैं या जो भी काम करती हैं। बेचारे बच्चे देख रहे हैं, बेटियां देख रही हैं, वो भी उनके साथ में ही काम करती हैं। उनकी आर्थिक स्थिति उतनी होती भी नहीं है। दूसरा रीज़न ये भी है, अगर हम कहें कि नहीं ये पूरी तरह गलत है, तो पूरी तरह गलत नहीं मान सकते। उसका एक रीज़न है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं होती कि जो बच्चों को उतना पढ़ा सकें या उतनी शिक्षा भी दे पाएँ। फिर वही चीज़ आती है कि श्रमिक वर्ग हैं, आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो यही चाहेंगे कि या तो हम पढ़ाएं तो बेटों को पढ़ाएं, क्योंकि वो हमारे कमाई का जरिया बनेंगे, बेटियां तो अपने घर शादी करके चली जाएंगी। बिल्कुल। और अमीर परिवारों में क्या होता है, वो इतने सामर्थ्य होते हैं, इतने समक्ष होते हैं कि वो बेटा हो या बेटी हो, वो दोनों को उतनी शिक्षा दे सकते हैं, उतना लायक बना सकते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक बड़ा रीज़न है देखा जाए तो। मैं शालिनी जी आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे हिंसा होती है तो वो छोटे बच्चे होते हैं, तो हस्बैंड वाइफ उनके सामने झगड़ा कर रहे हैं, तो ये जो हिंसा है इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी साक्षी जी, बिल्कुल सही सवाल है ये कि इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव अगर घरेलू हिंसा का पड़ता है तो वो बच्चों पर ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें में समझ नहीं होती। आप किसी ने कोई पति पत्नी के बीच जो मनमुटाव रहता है उसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही पड़ता है। अगर किसी ने हाथ उठाना, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता, तो जिस पर हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे डरती जाती है, तो जिससे अगर कहीं पेरेंट्स ने किसी को हाथ माँ को मार दिया या सामने से कुछ कह दिया, तो इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर ही पड़ता है। जो बच्चे सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ही मारा है, और इन पे सबसे ज्यादा गहरा असर
उन पे दिमागी संतुलन पर पड़ता है। जो बच्चे छोटे नासमझ होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कैसे हमें देखना है, कैसे समझना है, उन्हें जैसा दिखेगा वैसा ही वो करते हैं। फिर उससे बच्चे तो मासूम होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, जिसमें कई छोटे बहुत सारे बच्चे देख के सहम जाते हैं। कुछ घर का जैसा एनवायरनमेंट है आपका, अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो बच्चे की परवरिश में बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर एनवायरनमेंट आपके यहाँ का अच्छा नहीं होगा तो फिर उसे दिक्कत होती है। उसके शिक्षित क्लास जाता है, वो छोटा बच्चा है, उसे समझ नहीं है कि घर में कैसा माहौल चल रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा असर उसके दिमागी संतुलन पर ही पड़ता है। उससे वो कहीं सहम जाएगा, उसके जो आने वाली जर्नी है उस पर सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। साक्षी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्कूल में भी वो प्रॉपर अपने साथियों के साथ में जी उतना नहीं कर पाएगा जिससे आप नॉर्मल रहना चाहिए, वो नहीं रह पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसने जो कुछ देखा है, क्योंकि समझ से परे है वो उनके, और वो उसकी वजह से बहुत सहमे हुए रहते हैं बच्चे, बिल्कुल डरे हुए रहते हैं, सबके साथ में नॉर्मल बिहेवियर व्यवहार नहीं कर पाते हैं। सही बात। बिल्कुल आपने सही कहा कि इससे जो है बच्चों के दिमाग पे गलत प्रभाव पड़ता है और इसका शिक्षा पर भी असर पड़ता है कि बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता, क्योंकि वो अपना माइंड सेटअप कर ही नहीं पाता। बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि वो घर की चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, मम्मी पापा की टेंशन करे या पढ़ाई करे, तो कह सकता है। निशा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि घरेलू हिंसा के साथ शिक्षा का स्तर भी जुड़ा हुआ है, ये तो संगीता जी ने स्टार्टिंग में बताया ही है, तो आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल शिक्षा का स्तर जुड़ा है। अगर मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर भारत का हर एक बच्चा से लेके भारत की हर एक महिला शिक्षित है, तो ऐसी आज हमको यहाँ पे बैठ के घरेलू हिंसा के बारे में चर्चा ही नहीं करनी पड़ती। पहली बात ये तो शिक्षा, जैसे कि मैम ने कहा कि बच्चों पे काफी प्रभाव पड़ता है। हम अक्सर देखते हैं ना, एक बच्चा होता है जो डरा समय रहता है। गाँव में अक्सर पता है क्या होता है, जैसे पापा है उसका, वो घरेलू हिंसा करता है, अपनी माँ को मतलब अपनी पत्नी को मारेगा, अपने माँ बाप को मारेगा। तो ऐसा क्या बोलते हैं ना गांव में, जैसा बाप था वैसा बेटा निकला, मतलब उसके जो संस्कार हैं वो उसके बेटे में भी दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी जनरेशन आ रही है वो भी आप पे कारण खराब हो रही है। वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ऐसी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है। तो उसमें बोलते हैं ना, तो ये चीजें हैं कि बच्चा एक तो मानसिक रूप से बीमार होता है, आत्महत्या जैसे बहुत से केसेस आते हैं कि घर की परेशानियों से परेशान थे। पर मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो घर की परेशानियों को समझकर वो इन सब में इन्वॉल्व ना होकर बाहर निकल के और कुछ कर भी जाते हैं कि मेरे फैमिली की कंडीशन ऐसी है, मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते हैं, मैं कुछ अच्छा करूं, तो उन लोगों का नाम होता है। और कुछ बच्चे जो होते हैं, अरे मेरा पापा तो पीता है, अरे मेरा पापा तो मम्मी को मारता है, मैं भी ये गुंडागर्दी करूंगा, तो वो भी वो व्यवहार वैसा करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि घरेलू हिंसा से शिक्षा का स्तर जो है वो काफी जुड़ा है। अगर भारत का हर एक नागरिक बच्चे से लेकर बूढ़े तक वो शिक्षित है, उसको हर एक चीजों की नॉलेज है कि भाई कहते हैं ना, नारियों को तो देवी माना जाता है, देवी की तरह पूजा जाता है, पर वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है पुस्तकों तक ही सीमित है। हम यहाँ तक तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हम लोग टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि नारियों की पूजा की जा रही है, बहुत सारा सम्मान मिल रहा है। टीवी सीरियल का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि टीवी सीरियल जो हमारे इंडिया में चलते हैं, हमारे इंडिया में दिखाए जाते हैं कि उसमें हिंसा ही एक मेन तौर पे रहता है, तो कहीं ना कहीं ये इसका असर हमारे महिलाओं पर पड़ता है। जो सीरियल बनते हैं, हाँ, जो सीरियल बनते हैं, इनको उस तरह से बना के ना रिप्रेजेंट जो सामने किया जाता है, उसका असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ता है। वो देखती हैं 14 घंटे ये सीरियल्स टीवी पे बता देती हैं, तो उस पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि हमेशा प्रमोट किया जाता है हिंसा को। तो कहीं अगर उसको अगेंस्ट कि हाँ हमने स्टैंड लिया है, हमने उसके हिंसा के खिलाफ कोई स्टैंड लिया है, तो उसमें बात कर जाती है कि हाँ चलो इस वाले में हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे भी सीरियल्स अगर प्रमोट होंगे तो हिंसा का प्रमोशन इतना ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं ये टीवी सीरियल पे सीमित नहीं है, हम इसको अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। संगीता जी, आप भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि टीवी सीरियल्स जो होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा ही है, काफी सीरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें सास बहू ननंद और ये सब लोग होती हैं, फिर उसके बाद उसमें से एक जो होता है वो मास्टरमाइंड होता है और फिर वो दिमाग चला के चीजें कलेश करवाता है, घर में झगड़े कराता है। तो मतलब बहुत सारी चालबाजियां, छल कपट, सारी चीजें दिखाई जाती है। हाँ, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, टीवी सीरियल्स में जो होता है कुछ चीजें एक रिच फैमिली यानी कि अमीर परिवारों की बिल्कुल स्टोरियां ज्यादा दिखाते हैं, उनके घर ज्यादा दिखाए जाते हैं, उनसे महिलाएं और लड़कियां जो होती हैं बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत आकर्षित होती हैं। मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड सीरियल शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत बनाए जाते हैं, बहुत कम बनाए जाते हैं, क्योंकि जो जीवन की सच्चाई है वो नहीं दिखाई जाती।
तो उसका जो सच्चाई है अगर वो दिखाई जाए महिलाओं को और लड़कियों को, जी, तब बिल्कुल। उससे वो रूबरू हों और पता चले कि जिंदगी में ये सब सामना करना पड़ता है। इसलिए वो टीवी सीरियल जो अच्छा दिखाए जाते हैं उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं वो सब। जी सही बिल्कुल। कहा आपने। संगीता जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको जैसे कि अभी हमने देखा होगा कि महिलाओं में जैसे घरेलू हिंसा होता है, तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो चुपचाप मतलब चीजें सहती रहती हैं, जो अपने घर वालों को नहीं बता पाती, ये सोच करके घर वाले पता नहीं साथ देंगे या नहीं, या घर वाले गरीब घर के होते हैं तो बोलते हैं मेरे घर वालों ने मुश्किल से शादी की है तो क्यों करना है, जो कहती है कि पति के घर से सिर्फ अर्थी जाती है लेडीज की। तो तो ऐसा साक्षी जी, ये तो इस पुरानी पे आप- कहावत है जी। कि माता पिता जब बेटी की शादियां करते थे जी, तो बिल्कुल। वो सिर्फ एक ही शिक्षा कहें या जो भी कहें वो यही देते थे, कहते थे कि बेटी हमारे घर से तुम्हारी डोली उठ रही है और ससुराल से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल बस यही कहते थे कि इस बात का ध्यान रखना, घर परिवार को बना के रखना, सास ससुर को माता पिता के समान समझना, बिल्कुल। पति को परमेश्वर मानना। तो यही शिक्षा दी जाती थी। सबसे मेन जो शिक्षा होती थी माता पिता की तरफ से विदाई के समय बेटियों की, जी, तो यही बिल्कुल। शिक्षा होती थी। हाँ, कि लेकिन मेरा ये कहना है कि चुप रहना। हाँ। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो घर परिवार, जो घरेलू हिंसा, वो महिलाओं से संबंधित ही है पूरी तरह। बिल्कुल क्योंकि हमारे जो भारत में कानून बनाया गया वो महिलाओं को लेकर बनाया गया, महिलाओं की संरक्षा को लेकर बनाया गया, जो 2005 में बनाया गया था। बट यानी कि परंतु 26 अक्टूबर 2006 में वो लागू किया गया। जी उसमें सिर्फ महिलाओं को ही शामिल किया गया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और इसमें पुरुष वर्ग को शामिल नहीं किया गया कि पुरुषों पर अगर कुछ भी शोषण होता है तो पुरुष वर्ग पर कोई नियम लागू नहीं होता। उसमें सिर्फ महिलाओं को ही शामिल किया गया था। जी। अच्छा, घरेलू हिंसा से संबंधित यह है कि महिलाएं और परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी। जो परिवार होते हैं वो महिलाओं से ही बनते हैं, महिलाएं ही संभालती हैं, महिलाएं ही निभाती हैं। जी। पुरुष वर्ग जो होता है, जैसे हम कहें कि हस्बैंड लोग हैं, भाई हैं, पति हैं, पिता हैं, वो तो सब अपनी अपनी आय के जरिए में व्यस्त हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सारा घर परिवार जो होता है वो महिला को ही देखना होता है। जी तो महिलाएं उस बारे में ये होती हैं कि बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए महिलाएं चुप रहती हैं बिल्कुल। और कई बार सहती रहती हैं। बट मेरा ये कहना है कि चुप रहना और सहना एक हद तक तो सही है, क्योंकि घर परिवार को मैनेज करने के लिए ये समझदारी भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हर छोटी छोटी बात पर अगर हम उग्र हो जाएंगे या हर छोटी छोटी बात को या चीज़ को हम घरेलू हिंसा समझेंगे तो परिवार नहीं निभा सकते या परिवार नहीं चल पाएंगे। जी तो एक हद तक तो सब चीज़ ठीक है कि एक हद तक आप समझदारी दिखाते हुए उन चीज़ों को मैनेज करें, लेकिन एक हद के बाद में, एक समय के बाद अगर वो बहुत ज़्यादा होता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। जी ये जी चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है। आपने सही कहा कि एक हद तक तो सहना ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जब हद पार हो जाती है, चीजें आउट ऑफ लिमिट हो जाती हैं, तो बिल्कुल। इस चीज में क्या होता है कि जो पति होते हैं ना, उनको फिर ये लगता है कि भाई पत्नी चुप है, चुपचाप सह रही है, तो बिल्कुल। ये आगे भी चुप रहेगी, और बढ़ावा तो उसको और बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पति को और बढ़ावा मिलता है, और फिर वो छोटी छोटी चीजों से, एक थप्पड़ मारने से लेकर तो फिर पिटाई करने पे आ जाता है कि फिर हिंसा बढ़ जाती है ना, और भी चीजें जैसे बढ़ जाती है, और फिर वो चीज छोटी छोटी बात से कब बड़ी पहुंच जाए और फिर कहाँ पे मतलब मर्डर के केस तक पहुंच जाए या बड़े क्राइम को अंजाम दे दे, तो वो चीजें भी होती है। इसीलिए साक्षी जी हम कहते हैं कि आज के टाइम में बेटियों को शिक्षा देना, पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिससे उन्हें सभी जानकारी मिले कि शांत रहना, घर परिवार संभालना भी ज़रूरी है, लेकिन एक समय के बाद में उनको विरोध करना और अपने लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे मेरा अगला सवाल निशा जी आपसे है कि घरेलू हिंसा से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? महिलाएं जिनके साथ में घरेलू हिंसा होता है, उनकी मानसिक स्थिति, उनका स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा इस चीज का? बिल्कुल देखिए, पहली बात तो जो घरेलू हिंसा का शिकार है तो वो मानसिक रूप से तो बीमार होगी, उसके दिमाग में तो यही चलेगा कि मेरे को माँ बाप ने मेरे कहाँ भेज दिया। बिल्कुल। मतलब ये चीज होगी ना। पहली बात तो ये है, मेरा ऐसा मानना है, देश न्यूज के जो सभी दर्शक हैं, स्पेशली जो महिलाएं आज का हमारा खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति देख रही हैं, उनको मैं यही कहूंगी कि स्वास्थ्य पर आपका असर पड़ता है तो पहले अगर आपकी अगर किसी से शादी हो रही, क्योंकि आजकल तो सब लोग लड़का देख लेते हैं पहले, बिल्कुल। पर नॉर्मल गांव में अभी ऐसी विचारधाराएं हैं कि नहीं, शादी के बाद ही लड़की लड़का से मिलेगी, लड़के के बारे में हमको चीजें पता चलेंगी। बिल्कुल। तो मेरा बस यही है, देखो, समझो, परखो, फिर आगे बढ़ो। आप पहले से देख लो, उसको समझो कि वो व्यक्ति कैसा है। मेरा ऐसा मानना, आप फैमिली मत देखो, आप अपने पति को देखो। अगर आपका पति अच्छा है, आपका जीवन साथी अच्छा है, तो आपके साथ कोई घरेलू हिंसा नहीं कर पाएगा अगर आपका पति आपके साथ खड़ा है। ऑलमोस्ट हम देखते हैं जब किसी लड़की की शादी होती है तो पति भी है ना अपनी माँ की सुनेगा, माँ जैसा बोली
तो वो उसके साथ वैसा ही होगा। तो मतलब बिल्कुल। पति से लेके, ननद से लेके, सास से लेके सब उसी को टॉर्चर करेंगे, तुम लाई क्या, तुम दहेज में लाई का, तुम ये करो, तुम वो करो, और वो बेचारी मुंह बंद करके बैठी रह जाती है। तो उसका स्वास्थ्य में भी काफी असर पड़ता है, वो मानसिक रूप से प्रभावित होती है। और आए दिन फिर हम ऐसे केस सुनते हैं कि दहेज नहीं देने से पति ने पत्नी को जला दिया, अक्सर हम ऐसे केसेस सुनते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। तो बस यही है कि आप पढ़े लिखे, अब तो गांव में हालांकि एजुकेशन सिस्टम आ गया, पर आज भी मैं खुद ऐसे ऑब्जर्व करती हूँ, ऐसे बहुत से घर है जहाँ बोलते हैं नहीं शादी के बाद लड़का देखेंगे, लड़का बहुत अच्छा है, उनके पापा ने देख लिया, बहुत बड़ा घर परिवार है। तो आप बहुत बड़ा घर परिवार मत देखिए, आप उस लड़के को देखिए कि उस लड़के में कितनी क्वालिटी है। अगर वो सही बात है, क्योंकि एक जीवन जो होता है वो हमको लड़के के साथ बिताना होता है ना, तो बिल्कुल है कि पहले हम उन्हें देखें। जबकि हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो भी होता है, तो वो पहले घर वालों को देखते हैं कि अच्छा घर है, अच्छा परिवार हमारे है। जो पेरेंट्स होते हैं वो ये देखेंगे घर बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। भाई लड़का अच्छा नहीं, लड़के के अंदर जो क्वालिटी है वो देखो। अगर आप एजुकेटेड हो, लड़का एजुकेटेड है, आपके पास बड़ा घर नहीं है, पर मैं 100% श्योर हूँ अगर आपका जीवन साथी अच्छा है, आप पढ़े लिखे हो, आपका जीवन साथी पढ़ा लिखा है, तो आपके पास एक दिन घर से लेके हर एक चीज होगी दुनिया की जो आप चाहते हैं। सही कह रही हैं आप शालिनी जी, क्योंकि कई बार होता है कि माता पिता घर परिवार सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा देखते हैं कि घर अच्छा हो, बड़ा हो परिवार, चाहे वो लड़का कमा रहा हो या नहीं कमा रहा हो। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब चीजें बहुत होती है। खेती बाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, लड़का कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ हमारी बेटी की शादी। इस चीज में एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो सिटी, अब जैसे शहरों में ये नॉर्मल बात है, मतलब पहले लड़का लड़की को मिला दिया जाता है, तो मुझे चीज अच्छी लगती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप गांव में भी इस चीज को लाएं, और इतनी आजकल 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो आप पुराने जमाने में बिल्कुल भी मत जाए। समय के साथ साथ इंसान, गांव में तो लोग बात करते हैं, अरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, अरे परिवार वाले क्या बोलेंगे, तो मिलने चले गए। तो मेरा ऐसे समय के साथ साथ इंसान को भी परिवर्तन लाना चाहिए खुद में और अपने आसपास के वातावरण में भी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जी शालिनी जी। बिल्कुल, मैं ये कह रही थी, जैसा कि निशा जी ने कहा कि गांव में ये सब नहीं देखा जाता है कि क्या लड़का, उसका सिर्फ बैकग्राउंड देखते हैं, लड़का कैसा है ये समझने में बहुत देर लगती है हमें, और लड़की को समझना कि लड़का कैसा है सामने वाला, ये बहुत कम ऐसा रूबरू कराया जाता है एक दूसरे को। तो जिसमें एक कहावत ऐसी भी है कि अगर पूरी शादी में अगर कुछ भी, सब दुल्हन की पसंद का होता है, ऐसा हम लोग कहते हैं, सिवाय लड़के के। अरे मोस्टली अरेंज मैरिजेस में यह सब होता है कि जिसमें अगर कुछ पसंद का है तो वो लहंगा भी होगा, शादी के सारे जोड़े भी होंगे, शादी की सारी फॉर्मेलिटीज जितनी रहती हैं वो सारी पसंद की, दुल्हन की पसंद की होती हैं, सिवाय लड़के के। उससे नहीं पूछा जाता कि किस तरह का लड़का चाहिए। तो ये सब चीजें वो सब देखती रहती है, जिसमें बहुत सारा प्रेशर उस शादी में उस लड़की वाले पे पड़ता है। तो जो प्रेशर पड़ता है फिर वो जाके उस ससुराल में निकलता है, अच्छा तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, इसका तो बदला वहां लूंगी। तो ऐसा कहीं ना कहीं ये मानसिकता बनी रहती है कि उनकी फैमिली के साथ गलत हुआ है, तो वो मानसिकता के साथ अगर थोड़ी भी चेंज हो जाती है तो वो वहां पहुंच के निकलती है। तो इस तरह से घरेलू हिंसा होती है कि अच्छा ऐसा तुमने, तो ये कुतर्क कहना कहते हैं, जिससे वो आधार बन जाता है वहीं पे शादी के दौरान ही, जिसमें हम शादी के वक्त तो सामंजस्य बिठा के एक परिवार से दूसरे परिवार में भेज देते हैं, लेकिन दूसरे परिवार तक पहुंचते तक बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसमें हम एक दूसरे देखते हैं और समझते हैं, जो एक बड़ी वजह बन जाता है इनका। तो ये घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण बनता है शादी के बाद। जी बिल्कुल। संगीता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपको चाहूंगी कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लड़कियों के लिए? मेरा कहना यह है कि शालिनी जी ने बहुत अच्छा बोला, निशा जी ने भी बहुत अच्छा कहा जी, और उनकी बातों से मैं काफ़ी कुछ एग्री भी हूँ। बट मेरा ये कहना भी है कि माता पिता जो देखते हैं, कहते हैं कि जो बताया इन्होंने कि भाई लड़के के अलावा सारी चीज़ें लड़की की पसंद की होती है। लेकिन ये है कि हाँ, हमारे परिवारों में या हमारी संस्कृति में जो पहले था, अरेंज मैरिज को बहुत महत्व दिया जाता था, कि कहते हैं कि सिर्फ लड़के और लड़की की शादी नहीं होती हमारे हिंदू धर्म में। बट हमारे यहाँ ये होता है कि परिवार मिलते हैं, तो परिवारों को मिलाया जाता है कि इन फ्यूचर यानी भविष्य में, क्योंकि क्या होते हैं, बच्चे तो नासमझ होते हैं, जब शादी की उम्र पे जब शादियाँ की जाती हैं तो उस समय उनकी समझ इतनी नहीं होती, इतनी मैच्योरिट नहीं होते वो लोग। कभी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी अनबन हो रही है, आपसी मतभेद हो रहे हैं, ये सब चलता रहता है। तो परिवार के लोग ही इन चीज़ों को समझाकर उन्हें आगे की ज़िंदगी कंप्लीट करने में उनको सहायता करते हैं। तो सिर्फ लड़के और लड़की के मिलने से सब कुछ नहीं होता, दो परिवार
कि समझदारी भी जरूरी होती है, दो परिवारों का महत्व भी बहुत जरूरी है, मेरा यही कहना है। स्त्री शक्ति में आपको मुद्दे बताए हैं, तो मैं अभी अपनी सभी एंकर्स और संगीता जी को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो हम ऐसे आगे तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं उन महिलाओं से कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो प्लीज आप चुप ना रहें, क्योंकि आपकी चुप्पी से गुनहगारों को और शह मिलती है और वो रुकेंगे नहीं, आगे कुछ और गलत करते जाएंगे। तो अगर आपको लगे कि बस अब ज्यादा हो रहा है तो चुप ना रहें और अपने बड़ों से बात करें और इसका सलूशन निकालें। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? मैं चाहूंगी कि देश न्यूज की बेटी को, देश की बहनों को आप सभी संदेश दें कि देश न्यूज के माध्यम से आप कमेंट करके अपना अपना सुझाव हमें बता सकते हैं। तो आपको क्या चीजें सीखने को मिली, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप देश की बेटियों को और देश की बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।